हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल से शर्मा जी पे। जैसा कि आप सभी लोग जानते हो कि मैं आप लोगों के लिए एजुकेशन से रिलेटेड वीडियो लेकर आता हूं। आज मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं समास। मैंने आप लोगों को 3 हिंदी की टॉपिक, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक मैं आप लोगों को करा चुका हूं। जैसा कि मैंने हिंदी का सामान्य परिचय आप लोगों को करा दिया, वर्ण विचार करा दिया और संधि का भी पूरा टॉपिक मैंने क्लियर करा दिया। आज मैं आप लोगों को एक ही वीडियो में समास का पूरा बेसिक और पूरा से जहाँ से क्वेश्चन आते हैं पूरा समास आप लोगों को क्लियर कराऊंगा एक ही वीडियो में। ये यहाँ पर मैंने 3 कवर किए और उसके बाद भी 3 अभी वीडियो में कवर करूंगा और सभी 6 के 6 समासों को मैं आप लोगों को बिल्कुल सिखा दूंगा। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। तो शुरू करते हैं चलो वीडियो को। तो पहले मैं आप लोगों को बताता हूँ कि समास होता क्या है, समास क्या है। तो समास का संधि विच्छेद अगर करोगे संधि विच्छेद में तो क्या बनेगा, ये बनेगा सम प्लस आस। क्या सम प्लस आस से बनेगा। क्या है सम मीन्स क्या होता है, सम मीन्स होता है समान, आस मीन्स क्या होता है बैठना। तो इसका संधि विच्छेद अगर करोगे उसका अर्थ निकालोगे तो क्या होगा, ये सम प्लस आस से मिलकर बना है। और इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ जो होगा मतलब इसका संधि विच्छेद निकालोगे तो ये होगा समान बैठना। किसी भी चीज़ को समान बैठाना उसको क्या कहते हैं, समास कहते हैं। मैं आप अब एग्जाम्पल लेकर आप लोगों को भी समझाने वाला हूँ, ठीक है। तो आप मैं आप लोगों को बताने वाला इसका ये समास मतलब हिंदी में आया क्यों, इसकी क्या विशेषता थी, तो हिंदी में इसका प्रयोग किया जाता है। तो इसका प्रयोग किस लिए किया जाता है, किसी भी इसका अर्थ की मतलब समझ लीजिए संक्षिप्त। कैसे प्रयोग है, संक्षिप्त। मतलब संक्षिप्त का मतलब क्या होता है, किसी भी बड़ी चीज को छोटी चीज में दर्शाना। जैसे कि मैं आप लोगों को कहता आप लोगों ने सुना होगा कि मतलब मैं इस समास में आप लोगों को पढ़ाऊँ कि दशा मतलब 10 है जिसके आनंद। तो मैं आप ये देखो थोड़ा बड़ा है ना, 10 है जिसके आनंद, इसको अगर एक शब्द में कहूँ तो ये हो जाएगा दशानन। इसी चीज को मैं आप लोगों को बताऊंगा, यही होता है 10 है जिसके आनंद। ये एकदम बड़ा हो गया और जिसको एक शब्द में प्रयोग दशानन, अर्थ वही होता है। और इसको दशानन कर दिया तो ये कम सब वर्णों में अच्छी मतलब पूरा का पूरा डिटेल मुझको याद हो गया, ठीक है। इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं। इसलिए इसका क्या है, किसी भी बड़ी चीज को मतलब मान लो अगर समास नहीं आता तो कोई भी लेसन मान लीजिए अगर 6 पार्ट मतलब 6 पन्नों का है, अगर मतलब समास नहीं होते तो वो कम से कम 7 या 8 पन्नों का होता। इसलिए समास का हिंदी में प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार से समझ सकते हैं। अब मैं आप लोगों को बताऊं कि समास का मतलब विलोम क्या होता है। तो समास का विलोम जो होता है, समास का क्या होता है, समास का विलोम जो होता है वो ब्यास होता है। क्या होता है, ब्यास होता है समास का विलोम, ठीक है। क्लियर। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यहाँ से आपको यहीं से पूछेगा किसका संधि विच्छेद क्या होता है। इसका करोगे तो क्या हो जाएगा, ये सम प्लस आस से मिलकर बना है। ये सम मीन्स क्या होता है समान, और आस मीन्स क्या होता है बैठना होता है। इसका मतलब संक्षिप्त मतलब किसे कहते हैं, संक्षिप्त। इसका यहाँ पर भी इसका प्रयोग किया गया था कि समास हिंदी में आया क्यों, तो किसी भी संक्षिप्त चीज को मतलब बड़ी चीज को छोटी करने के लिए समास का हिंदी में प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। समास का विलोम क्या है, तो समास का जो विलोम होता है वो ब्यास होता है। क्या होता है, ब्यास होता है समास का विलोम। उसके बाद हम पढ़ते हैं समासों की संख्या। अगर पढ़ें, ठीक है। समासों की संख्या पहले तो कितनी थी, पहले जो थी समासों की संख्या वो 4 थी। उसके बाद 2 ऐड कर दिए। कौन कौन से 2 ऐड किए गए, वो द्विगु समास और कर्मधारय समास को बाद में ऐड किया गया। तब इनकी संख्या 4 थी पहले, 2 ऐड होने के बाद कौन कौन से द्विगु और कर्मधारय ऐड होने के बाद या जुड़ने के बाद इसकी संख्या कितनी हो गई, 6 हो गई टोटल। इस समय कितने हैं प्रेजेंट टाइम में, तो प्रेजेंट टाइम में समासों की संख्या कितनी है, 6 है। कितनी है, 6 है। पहले पूछे तो पहले की संख्या कितनी थी, तो वो 4 थी। उसके कौन कौन से जुड़े, तो द्विगु समास जुड़ा, उसके बाद कौन कर्मधारय समास जुड़ा, ये 2 समास जुड़े, ठीक है। अब मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है वो बता देता हूँ। आपसे पूछ सकता है कि समासों का राजा किसे कहा जाता है। तो समासों का राजा किसे कहा जाता है, किस समास को का राजा कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है, वो कहा जाता है बहुव्रीहि समास को समासों का राजा कहा जाता है। किसे, बहुव्रीहि समास जो होता है उसे समासों का राजा कहा जाता है। आप लोगों को क्लियर हो जाना चाहिए यहीं पर, क्योंकि यही क्वेश्चन आपको यही समास से पूछते हैं और मैं आप लोगों को बिल्कुल ट्रिक से समझाऊंगा समास। आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो अब क्या है, समास बनता कैसे, समास कैसे बनता, तो 2 साधक मतलब 2 सार्थक शब्दों के मेल से जो वर्ण बनता है या शब्द बनता है उसे समास कहते हैं। क्या बनता है, जो भी वाक्य बनता है 2 सार्थक शब्दों के मेल से जो भी वाक्य बनता है उसे क्या कहते हैं, समास कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, समास कहते हैं। 2 सार्थक शब्दों से मिलकर बनता है ये, ठीक है, समास। अब इसकी ट्रिक में मैं आप लोगों को बताऊं कि समास आपको याद कैसे होंगे। 6 के 6 समास आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से आप याद कर सकते हैं। कैसे याद करेंगे, मैं आप लोगों को एक ट्रिक देने जा रहा हूँ। बहुत ही अच्छी ट्रिक है और बहुत ही फनी ट्रिक है। आप लोग इसको अपने आप में खुद से पढ़ते रहना और रिपीट करते रहना, तो बहुत अच्छी तरीके से आपको समास पूरे के पूरे 6 के 6 याद हो जाएंगे। तो ट्रिक क्या है, ट्रिक में आप लोगों को ट्रिक जो होती है वो है अब के तो दे दे। क्या होता है, अब के तो दे दे। ट्रिक क्या है, ट्रिक जो है अब का तो दे दे। क्या, अब के तो दे दे। इस प्रकार से आप लोग 2-3 बार कहोगे तो आज हो जाएगा आपको अच्छी तरीके से। क्या, अब के तो दे दे, ठीक है।
अब देखिए आ का मतलब क्या होता है यहाँ पर, तो आ का मतलब क्या होता है, वो होता है अव्ययी भाव समास। क्या होता है, अव्ययी भाव समास होता है, ठीक है। बा का मतलब क्या होता है, बा का मतलब जो होता है वो होता है बहुब्रीहि समास। क्या होता है, बहुब्रीहि समास, ठीक है, जिसे समासों का राजा भी कहते हैं, ठीक है, बहुब्रीहि समास। उसके बाद का क्या मतलब होता है, तो का जो मतलब होता है वो कर्मधारय समास होता है। क्या है, कर्मधारय समास। क्या होता है, कर्मधारय समास। ता का मतलब तत्पुरुष समास। क्या होता है, तत्पुरुष समास। ता का मतलब होता है तत्पुरुष समास। दा का मतलब क्या है, द्वंद्व समास। एक दा का मतलब होता है द्विगु समास। दा दा दो होते हैं, इसमें द्वंद्व समास और द्विगु समास होते हैं, ठीक है। इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं। कितने होते हैं, 6 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, ठीक से याद कर सकते हैं। अव्ययी भाव समास, बहुब्रीहि समास, कर्मधारय समास, एंड उसके बाद क्या पढ़ेंगे, तत्पुरुष समास, और उसके बाद द्वंद्व समास एंड द्विगु समास। इस प्रकार से आप लोगों को आई होप याद हो गया और बहुत अच्छी तरीके से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब मैं बढ़ता हूँ आगे की समास जो होते हैं। अब मैं एक चीज़ आपको यहाँ पर पॉइंट एक और बता देता हूँ कि विग्रह का मतलब क्या होता है। आप जब भी कहोगे कि समास विग्रह, तो समास विग्रह का मतलब क्या होता है, तो विग्रह का मतलब ये होता है कि किसी चीज़ को छोटी है उसको बिखेर देना। क्या है, उसको बिखेर कर बताना। जैसे कि मैंने समास का मतलब तो क्या था, कोई किसी भी चीज़ को मतलब छोटी चीज़ में बताना। विग्रह का मतलब होता है, जैसे कि मैंने बता दिया, अभी मैं आप लोगों को उदाहरण कराऊंगा। जैसे यथाशक्ति है तो शक्ति के अनुसार, तो के अनुसार जो है, शक्ति के अनुसार, ये हो गया विग्रह इसका, ठीक। इसीलिए इसको कहते हैं समास विग्रह। इसको मतलब विग्रह का मतलब क्या होता है, बिखेरना। क्या होता है, बिखेरना होता है। विग्रह का मतलब क्या होता है, बिखेरना होता है। आप लोगों को यहाँ से भी ये भी क्लियर हो गया होगा। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ पहला समास कौन सा है। पहला समास है अव्ययी भाव समास। मैं आप लोगों को पढ़ाता हूँ। क्या अव्ययी भाव समास, देख लीजिए क्या होता है। इसमें क्या होता है, इसका जो होता है पहला पद जो क्या होता है, इसका पहला पद अव्यय, पहला पद जो होता है अव्यय और प्रधान होता है। क्या होता है, अव्यय या प्रधान कह सकते हैं। अव्यय भी होता है, प्रधान भी होता है। पहला पद क्या होता है, अव्यय। तो एक अव्यय क्या होते हैं, अव्यय में आप लोगों को बताऊं कि अव्यय जो होते हैं वो अपवर्तित होते हैं, जिन्हें परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। अभिकारी में आते हैं, ठीक है। अभिकारी में अव्यय आता है तो ये अपवर्तित होते हैं, इन्हें परिवर्तित नहीं किया जा सकता, इसलिए इसे अव्यय कहते हैं। कि अव्यय में क्या होता है, जिससे मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा यथाशक्ति, मतलब यथा लग गया तो यथा क्या होता है, यथा कभी भी परिवर्तित नहीं होता। यथाशक्ति है तो शक्ति के अनुसार क्या होगा, शक्ति के अनुसार, यथाशक्ति शक्ति के अनुसार। इस प्रकार से मैं आप लोगों को बताऊंगा, आगे देखते रहिए। जैसे मैंने आप लोगों को बताया यथा, ठीक है, यथा का प्रयोग इसमें किया जाता है। उसमें क्या और क्या होता है, और देखिए इसमें क्या है, शब्दों की पुनरावृत्ति होती है। जैसे कि आप लोगों को मिल जाएगा धीरे धीरे, कहीं पर मतलब कुछ भी मिल जाए जहाँ पर दो वर्णों की मतलब एक शब्द की या एक वर्ण की उस पर 2 बार प्रयोग किया जा सकता है। जैसे कि मैंने आप लोगों को एग्जाम्पल के बताया, धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, ठीक है, ये गाना हो गया। इसमें भी देख सकते हैं, इसमें भी समास था कि धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, ये भी इसमें भी समास था, ठीक है। अब देखते हैं अगला कि इसमें क्या होती है, शब्दों की पुनरावृत्ति भी होती है, ठीक है। क्या होती है, इसमें शब्दों की पुनरावृत्ति होती है। एंड उसका और क्या होता है, इसमें उपसर्गों का प्रयोग इसमें किया जाता है। किसमें, इसमें उस किसका प्रयोग किया जाता है, उपसर्गों का प्रयोग भी किसमें किया जाता है, अव्ययी भाव समास में किया जाता है। जैसे किसमें, सिर्फ किसको छोड़कर, ये जो 4 हैं इनको छोड़कर, इन उपसर्गों को छोड़कर के सभी उपसर्गों का प्रयोग किसमें किया जाता है, अव्ययी भाव समास में किया जाता है। जैसे कौन कौन से, कु सु दूर दुस, क्या है, कु सु दूर दुस, इनको उपसर्गों को छोड़कर बाकी सभी उपसर्गों का प्रयोग किसमें किया जाता है, अव्ययी भाव समास में किया जाता है। सिर्फ यही 4 जो है अपवाद के रूप में मान लीजिए, इनको याद करना है आपको। इनका प्रयोग उपसर्गों के रूप में अव्ययी भाव समास में नहीं होता है, बाकी सभी उपसर्गों का प्रयोग अव्ययी भाव समास में होता है। अब देखते हैं उदाहरण, इसके देख लीजिए उदाहरण। तो यथाशक्ति मैंने आप लोगों को बताया था, प्रधान होता है, अव्यय होता है। तो यथाशक्ति देख लीजिए, यथाशक्ति, यथागति, सॉरी यहाँ पर यथागति, यथाशक्ति भी होता तो क्या होता, शक्ति के अनुसार, ठीक है। और यहाँ पर यथागति है तो यथागत तो गति के अनुसार, क्या हो, यथागत का मतलब क्या होता है, इसका समास विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा, मतलब गति के अनुसार, क्या हो जाएगा, गति के अनुसार हो जाएगा। उसके बाद आजीवन क्या होता है, तो आजीवन का मतलब क्या होता है, जीवन भर। उदाहरण देख लीजिए, मतलब इसका मैं आप लोगों को उदाहरण समझा रहा हूँ तो देख सकते हैं। आजीवन का मतलब क्या होता है, जीवन भर। निरोग का मतलब क्या होता है, निरोग का अगर करेंगे समास विग्रह तो क्या होगा, बिना रोग के, क्या होगा, बिना रोग के, ठीक है। अब पढ़ेंगे दूसरा एग्जाम्पल, देख सकते हैं कि मारा मारी। तो मारा मारी का प्रयोग कैसे करें, तो क्या होगा, मार के बाद मार, यहाँ पर इसका प्रयोग इसका नहीं होता, इसमें क्या होगा, मार के बाद मार, ठीक है। मारा मारी का मतलब क्या होता है, मार के बाद मार। अब देख सकते हैं दूसरा कि दिनों दिन क्या मतलब होता है, दिनों का दिन के बाद का मतलब दिन के बाद दिन, दिनों दिन का मतलब क्या होता है, दिन के बाद दिन। इस प्रकार से इसका समास विग्रह कर सकते हैं। अब मैं बढ़ता हूँ सॉरी, अब मैं अगले समास पर बढ़ता हूँ जिससे आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। तो अब देख लीजिएगा दूसरा, कर्मधारय समास। कौन सा समास, कर्मधारय समास, ठीक। कर्मधारय समास क्या होता है, इसमें किसका प्रयोग किया जाता है, इसमें विशेषण
या विशेष्य का प्रयोग किया जाता है। किसमें? इसमें विशेषण या विशेष्य का प्रयोग किया जाता है। जिससे विशेषण क्या होता है, इसमें संधि संधि या किसी चीज़ की मतलब विशेषता बताना, ठीक है, इसे विशेषण कहते हैं। और जिसके बारे में बताया जाता है, जिसके बारे में बताया जाए उसको क्या कहते हैं, विशेष्य कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसके बारे में बताया जाए उसे विशेष्य कहते हैं, और जिसको बताना होता है, जैसे संधि के बारे में बताना, तो उसको क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। इसमें ट्रिक मैं आप लोगों को बताता हूँ। ट्रिक इसमें कहाँ ये शब्द मिल जाए तो वहीं पर क्या होगा, वहाँ पर होगा कर्मधारय समास। जैसे कि दे सकते हैं जो का प्रयोग जहाँ पर मिल जाए वहाँ पर कर्मधारय समास होगा, ठीक है। उसके बाद के समान का प्रयोग जिसके समास विग्रह करेंगे वहाँ पर मिल जाए तो इसमें भी कर्मधारय समास होगा। और रूपी शब्द का भी प्रयोग इसमें क्या किया जाता है, कर्मधारय समास में रूपी शब्द का भी प्रयोग किया जाता है। जैसे मैं आप लोगों को उदाहरण के तौर पर समझाऊं तो क्या किसका किसका प्रयोग किया जाता है, ठीक के रूप में है जो, के समान और रूपी शब्द का प्रयोग किया जाता है। अब देख लीजिएगा उदाहरण के तौर पर महात्मा, उदाहरण के तौर पर देख सकते हैं महात्मा। तो महात्मा क्या हो, देखिए महान है जो आत्मा, यहाँ पर किसका प्रयोग किया गया, है जो का प्रयोग हुआ है। यहाँ पर कौन सा समास होगा, यहाँ पर कर्मधारय समास होगा। कैसे? यहाँ पर है जो का प्रयोग किया। आप देखते हैं अगला अगला उदाहरण देखते हैं। यहाँ पर क्या है, लाल मिर्च। लाल मिर्च का समास विग्रह करोगे तो क्या होगा इसका, ये इसका हो जाएगा लाल है जो मिर्च। किसका? यहाँ पर भी है जो का प्रयोग किया गया। किसका? है जो का प्रयोग किया गया। ये तो उदाहरण हो गए है जो वाले, जिनका है जो यहाँ पर प्रयोग किया है। तो उनको कैसे पहचानेंगे, अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि के समान किस प्रकार से होते हैं। जहाँ पर इसमें क्या हो, जहाँ पर उपमेय या उपमान हो, उपमेय या उपमान का आरोप यहाँ भाव सिद्ध होता है, वहां पर क्या क्या प्रयोग किया जाता है, वहां पर जो होता है के समान का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? के समान का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि इसका उदाहरण मैं आप लोगों को दो देख लीजिएगा। इसका उदाहरण क्या होगा, राजीव लोचन। राजीव लोचन किसे कहा जाता है, तो भगवान राम को जो थे वो उन्हें राजीव लोचन कहा जाता है, ठीक। तो राजीव के समान लोचन, मतलब लोचन मीन्स क्या होता है, नयन, मतलब नयन। राजीव के समान लोचन, ठीक है। क्या होगा, के समान यहाँ पर आ गया। यहाँ पर भी कौन सा समास होगा, कर्मधारय समास होगा। क्या? के समान, राजीव के समान लोचन, ठीक है। उसके बाद मैं देखा था, आप लोग देख लीजिएगा दूसरा एग्जाम्पल, मृगनयन। क्या? मृगनयन। तो मृगनयन क्या होता है, मृग के समान नयन। किसके समान? मृग के समान नयन। इसको किसको कहा जाता है, सीता जी को कहा जाता है मृग के समान नयन, मृगनयनी या मृग के समान नयन। के समान यहाँ पर भी आया, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर भी कर्मधारय समास होगा। उसके बाद देख लीजिए, यहाँ पर रूपी शब्द का भी प्रयोग किया जाता है। जैसे कि आप लोगों को बताया था मैंने कि यहाँ पर रूपी शब्द का भी प्रयोग किया जाता है। रूपी शब्द देख लीजिएगा किस प्रकार से प्रयोग किया जाता है। तो जैसे कि इसका उदाहरण क्या होगा, देहलता। तो देहलता क्या है, देह रूप लता रूपी देह, क्या होगा, लता रूपी देह। देह लता का क्या होगा, लता रूपी देह। जहाँ पर रूपी शब्द मिल जाए वहां पर भी कर्मधारय समास होता है। अब आप लोगों को क्लियर हो गया। अब मैं आप लोगों को बढ़ता हूँ आगे समास पर। जैसे कि आप देखते हैं तीसरा समास कौन सा है, तीसरा समास है द्वंद्व समास। क्या कौन सा समास है, द्वंद्व समास। तो देख सकते हैं इसमें क्या होता है, इसमें दोनों पद जो होते हैं वो प्रधान होते हैं। क्या होता है इसमें, जो दोनों, आपसे क्वेश्चन यहीं पर बनता है कि कौन सा समास होता है जिसमें दोनों पद क्या होते हैं, प्रधान होते हैं। तो कौन सा समास होता है, वो होता है द्वंद्व समास। कौन सा होता है, द्वंद्व समास। इसमें ट्रिक क्या है, ट्रिक मैं आप लोगों को बता दूं, ट्रिक क्या है इसमें। इसमें किसका प्रयोग किया जाता है, इसमें और का प्रयोग किया जाता है, अथवा का प्रयोग किया जाता है, या का प्रयोग किया जाता है, आदि का प्रयोग किया जाता है, और योजक चिन्ह का जहां पर मिल जाए वहां पर कौन सा समास होगा, वहां पर द्वंद्व समास होगा। कौन सा समास होगा, द्वंद्व समास। क्या क्या चीज मिल जाए, और मिल जाए, अथवा मिल जाए, या मिल जाए, आदि मिल जाए, और योजक चिन्ह। इस प्रकार से होता है योजक चिन्ह, ये मिल जाए तो यहाँ पर कौन सा, तो द्वंद्व समास होगा। उदाहरण के तौर पर आप लोगों को समझा कर बताता हूँ, देख लीजिएगा। जैसे कि 23, और का प्रयोग कैसे हो सकता है, 23 मान लीजिए, तो 23 या 25, ठीक है। 23 को किस प्रकार से लिखेंगे, तो 20 और 3 लिखेंगे। यहाँ पर क्या आ गया, और आ गया और, तो यहीं पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाए द्वंद्व समास। जैसे कि देखें तो गाय, गाय भैंस, इस प्रकार से गाय भैंस को क्या करेंगे, तो गाय और भैंस, क्या, गाय और भैंस हो जाएगा, ठीक है। आजकल, आज कल में आज और कल नहीं होगा, आज या कल, यहाँ पर या का प्रयोग किया गया। किसका, आज या कल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देख सकते हैं अड़ोस पड़ोस। अड़ोस पड़ोस में क्या होगा, अड़ोस पड़ोस में क्या होगा, पड़ोस आदि होगा। क्या होगा, इसमें आदि का प्रयोग किया गया। किसका, पड़ोस आदि होगा। इसमें अड़ोस पड़ोस नहीं होता, अड़ोस और पड़ोस थोड़ी ना होगा, इसमें पड़ोस आदि हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि मिल जाए इस प्रकार से अगल बगल, तो क्या होगा, बगल आदि हो जाएगा। क्या होगा, यहाँ पर भी बगल आदि इसका प्रयोग किया गया। तो हमें लगता है, हमें आई होप आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा तीसरे जो 3 समास बचे हैं उनको मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा। अब आप देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, क्योंकि मैं आप लोगों को इसको इरेज करके दूसरे समास जो है उनको मैं पढ़ाने वाला हूँ आप लोगों को। तो इसी प्रकार से आप लोगों को इसमें नोट्स भी नहीं बनाने पड़ेंगे, और आसानी से आपका बहुत ही अच्छा कंटेंट तैयार हो जाएगा, जिससे आप पढ़ के आराम से कोई भी एग्जाम दे सकते हैं। इसमें यहाँ से क्वेश्चन मिलेंगे आपको, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन। कॉन्सेप्ट आपको समझना है और प्रैक्टिस आपको बुक से करनी है, जिससे आप लोगों के कि कॉन्सेप्ट में किस प्रकार से कौन से वर्ण प्रयोग किए जाते हैं, और जो उदाहरण होते हैं वो आप किताब से प्रयोग करेंगे। और पेपर जो प्रीवियस ईयर के पेपर आए उनको भी आप देखते रहना, जिससे आप लोगों को बढ़ता बहुत ही अच्छा कंटेंट अच्छा हो जाए आपका। अब ये रहा अगला समास, देख लीजिए। चौथा समास में आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ द्विगु समास।
तो क्या है द्विघ समास। द्विघ समास में क्या होता है, इसकी पहचान मैं आप लोगों को बताऊं तो एक एक ही ट्रिक से आप इसको पहचान सकते हैं कि इसमें द्विघ समास होगा या द्वंद्व समास, कोई समास होगा। तो जिसका पहला पद संख्यावाची मिल जाए, जिसका पहला पद क्या होता है संख्यावाची होता है, वहां पर क्या होता है द्विघ समास होता है। क्या होता है, जहां पर संख्यावाची आप देख लीजिए, पहला शब्द जहां पर संख्यावाची मिल जाए वहां पर क्या होगा द्विघ समास होगा। उदाहरण दिखाऊं मैं इसको आपको, तो उदाहरण देख सकते हैं यहाँ पर चौराहा। चौराहा मतलब चार राहों का समूह, इसका अगर समास विग्रह करोगे तो इसका हो जाएगा चार राहों का समूह। क्या होगा, चार राहों का समूह। तो यहाँ पर चौराहा में क्या हो जाएगा, यहाँ पर पहला पद जो होगी देख लीजिए, यहाँ पर संख्यावाची मिल गया चौराहा, मतलब चार राहें, राहों का समूह। ठीक, पहला यहाँ पर क्या हो गया संख्यावाची, तो यहाँ पर क्या होगा द्विघ समास होगा। दूसरा दिखाऊं, तो दूसरा देख लीजिए तिरंगा। तिरंगा, तो तिरंगा में क्या होता है तीन रंगों का समूह। क्या होता है यहाँ पर तीन रंगों का समूह। ठीक है, यहाँ पर भी ये पहला पद जो हो गया संख्यावाची मिल गया, जैसे तिराहा हो गया तीन राहों का समूह हो गया। इसी प्रकार से आपको जहाँ पर पहला पद संख्यावाची मिल जाए वहां पर हमेशा आपको कुछ नहीं देखना, वहां पर द्विघ समास ही होता है। ठीक है, इसका क्लियर। अब देखते हैं अगला को, अब देखते हैं पांचवा जो समास था, ये बहुवीरी समास। क्या है, बहुवीरी समास। बहुवीरी समास को ही समासों का राजा कहा जाता है, मैंने आप लोगों को पहले बताया, तो आप देख सकते हैं इसका मतलब क्या होता है। बहुवीरी का भी समास विग्रह अगर हम करेंगे तो क्या होगा, इसका होगा बहुत सा धन है जिसके पास। क्या है, इसका भी समास विग्रह हम करेंगे तो क्या होगा, बहुत सा धन है जिसके पास, अर्थात कुबेर, जो कुबेर देवता उनके पास सबसे ज्यादा धन होता है। ठीक है, इसलिए इसका संधि अगर समास विग्रह करेंगे क्या होगा, बहुत सा धन है जिसके पास, अर्थात कुबेर। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसके कोई भी पद प्रधान नहीं होते हैं। क्या होते हैं, इसमें जो होता है वो कोई भी पद प्रधान नहीं होता है। इससे आपसे यहाँ पर क्वेश्चन बनता है ऐसे कि ऐसा कौन सा समास है जिसमें कोई भी पद है वो प्रधान नहीं होता, तो कौन सा होता है, वो बहुवीरी समास होता है। कौन सा समास, बहुवीरी समास होता है। जिसमें सब दोनों पद प्रधान होते हैं वो कर्मधारय समास होता है। ठीक है, अब देख सकते हैं इसमें क्या होता है, ज्यादातर जो उदाहरण होते हैं वो पौराणिक होते हैं या देवी देवताओं के नाम पर होते हैं। क्या होते हैं, देवी देवताओं से रिलेटिव होते हैं। क्या होते हैं, ज्यादातर जो उदाहरण होते हैं वो देवी देवताओं से रिलेटिव होते हैं। अब तीसरा इम्पोर्टेंट पार्ट क्या है जिसका देखिए, इसका पार्ट तो हमेशा तीसरा अर्थ निकलता है इसका। क्या होता है, इसका हमेशा क्या निकलता है, तीसरा अर्थ निकलता है। जैसे कि है जिसके, हैं जिसका के करोगे तो क्या होगा, जैसे मैं आप यहाँ से देख लीजिए, बहुत सा धन हो जिसके पास, तो यहाँ पर किसका, किसके पास, किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर कुबेर की बात कर रहे हैं, यहाँ तीसरा निकल रहा है। इसी प्रकार से आप देख सकते हैं, तो आप देख लीजिएगा ऐसे। अब मैं इसके उदाहरण दिखाता हूँ आप लोगों को। इसमें ट्रिक आप देख लीजिए, ट्रिक किससे पहचानेंगे इसको, किस प्रकार से होगा, तो इसमें क्या होगा, हैजों का प्रयोग होगा, है जिसका का प्रयोग होगा, है जिसके का प्रयोग होगा। अब आप यहाँ पे कहोगे कि हैजों का प्रयोग तो दोबारा हो रहा है, लेकिन वहां पर उससे उसके लिए किया जाता था। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जहां तक यहाँ पर हैजों का प्रयोग होगा वहां पर ज्यादातर देवी देवताओं के उदाहरण इसमें होंगे। क्या होगा, देवी देवताओं के उदाहरण होंगे, इसमें तीसरा अर्थ निकलता होगा। ठीक है, इस प्रकार से आपको याद रखना है, हैजों का प्रयोग इसमें इस प्रकार से किया जाता है। तो देख सकते हैं पहला उदाहरण क्या हो जाएगा इसका, तो पहला उदाहरण इसका क्या होगा, आशुतोष। क्या है, पहला उदाहरण क्या है, आशुतोष। देख लीजिए इसका इसका समास विग्रह करेंगे क्या होगा, तो शीघ्र प्रसन्न होते हैं जो, इसका होगा शीघ्र प्रसन्न होते हैं जो। कौन है जो, यहाँ पर आ गया है जो, तो अर्थात किसकी बात की जा रही है, इसकी यहाँ पर शिव जी की बात की जा रही है। किसकी, शिव जी की बात की जा रही है, अर्थात किसकी, शिव जी की बात की जा रही है। किसका प्रयोग यहाँ पर हुआ, है जो का प्रयोग हो गया। ठीक है, अब देखते हैं अगला कि जो होता है नील लोहित। नील लोहित क्या है, नीला है लहू जिसका, है जिसका यहाँ पर प्रयोग है। क्या है, नीला है लहू जिसका है, नीला है जिसका लहू, इस प्रकार से भी कर सकते हैं, नीला है जिसका लहू। ठीक है, तो अर्थात कौन है, शिव जी है। कौन, शिव जी, यहाँ पर भी शिव जी है। ठीक है, इसका उदाहरण आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब देखते हैं जहाँ पर चंद्रचूर। क्या हो, चंद्रचूर क्या होता है, चंद्रमा है जिसके सिर पर, सर पर या सिर पर। ठीक है, चंद्रमा है जिसके सिर पर, यहाँ पर है किसका प्रयोग है, यहाँ पर है जिसके का प्रयोग है, तो अर्थात क्या है, शिव जी है। ठीक है, शिव जी। ठीक है, यहाँ पर भी ये भी क्लियर हो गया आपको। ठीक है, क्या होता है इसमें बहुब्रीही समास में, इसमें क्या किसी का तीसरा अर्थ निकलता है। ठीक है, इसमें ट्रिक आप लोगों को ट्रिक देख लीजिएगा। ट्रिक क्या होता है, इसमें है जो, है जिसका और है जिसके का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब मैं आप लोगों को पढ़ाता हूँ तत्पुरुष समास। मैंने आप लोगों को तत्पुरुष समास लिए लास्ट में रखा क्योंकि ये तत्पुरुष समास ही बहुत बड़ा समास था, क्योंकि इसमें जो होते सिर्फ किसको छोड़ा, कर्ता और कर्मधारय, कर्म मतलब कर्ता और संबोधन कारक को छोड़कर सभी जितने भी कारक होते हैं वो तत्पुरुष समास होते हैं। ठीक है, होते हैं, इसलिए मैं आप लोगों को इसमें 6 और होते हैं, देख लीजिएगा मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला। तो तत्पुरुष समास क्या होते हैं, इसमें क्या होता है, पहला पद तो गौण होता है। ठीक, क्या होता है, पहला पद गौण होता है, उत्तर पद क्या होता है, प्रधान होता है। क्या होता है, पहला पद गौण होता है, उत्तर पद क्या होता है, प्रधान होता है। आपको यह ध्यान रखना है। क्या होता है, और इसमें क्या होता है, इसमें मेन इंपॉर्टेंट क्या होता है, इसमें बीच में कारक चिन्ह होते हैं। क्या होते हैं, इसमें जो बीच में जो होते हैं वो कारक चिन्ह होते हैं। क्या होते हैं, कारक होते हैं। ठीक है, आपको ये सबसे इंपॉर्टेंट रखना है, याद रखना है। ठीक है, इसमें कर्ता और संबोधन कारक को छोड़कर जितने भी कारक होते हैं वो सब तत्पुरुष समास होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, तत्पुरुष समास में आते हैं। उदाहरण दिखाऊं मैं आप लोगों को, तो उदाहरण देख लीजिएगा कि चिड़ी मार।
चिड़ी मार क्या होता है, चिड़ी को मारने वाला, ठीक है, चिड़ी को मारने वाला, इसका समास विग्रह करेंगे क्या होगा, चिड़ी को मारने वाला। तो यहाँ पर जो को विभक्ति है, को विभक्ति, यहाँ पर को का प्रयोग किया गया है। मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा कौन सा किसमें प्रयोग किया जाता है, ठीक है, को मारने वाला, ठीक है। आप देखते हैं रत्न जड़ित, रत्न जड़ित, तो क्या होगा यहाँ पर रत्न, रत्नों से, रत्न से जड़ित नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर हो जाएगा रत्नों से जड़ित। यहाँ पर किसका प्रयोग किया, से विभक्त का प्रयोग किया गया है, ठीक है, रत्नों से जड़ित। आप देख लीजिए गुरु दक्षिणा, तो गुरु दक्षिणा में क्या होता है, गुरु के लिए दक्षिणा, यहाँ पर के लिए विभक्त का प्रयोग किया गया है, किसका, के लिए विभक्त का प्रयोग किया गया है, ठीक है। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ किसमें क्या का प्रयोग किया जाता है, किसमें से का प्रयोग किया जाता है, किसमें के लिए का प्रयोग किया जाता है, किसमें में और पर का प्रयोग किया जाता है। तो आप देख लीजिएगा पहला क्या होता है, इसमें हम पहला बात करें तो कर्म तत्पुरुष समास होता है। क्या होता है, कर्म तत्पुरुष समास। कौन सा होता है, कर्म तत्पुरुष समास। देख लीजिए इसमें किसका प्रयोग किया जाता है, इसमें जो होता है वो को विभक्त का प्रयोग किया जाता है। किसका, को विभक्त का प्रयोग किया जाता है, किसका, को विभक्त का प्रयोग। तो इसका उदाहरण देखो, उदाहरण देख लीजिए आप इसका। तो मनोहर क्या है, मन को हरने वाला, मनोहर का समास विग्रह करेंगे क्या होगा, मन को हरने वाला। यहाँ पर को विभक्त आ गई, तो यहाँ पर देख सकते हैं इसका, यहाँ पर अगर मनोहर मिल जाए और आपसे ऑप्शन में आपके पास दिया हो कर्म तत्पुरुष समास और बाकी सभी तत्पुरुष समास दिए हों, तो आपको यहाँ पर कर्म तत्पुरुष समास देना सही होगा। अगर कर्म तत्पुरुष ना हो, खाली तत्पुरुष हो, तो भी इसका राइट आंसर तत्पुरुष समास ही होगा, ठीक है। आप देख लीजिएगा, आप देखा बताता हूँ मैं आप लोगों को करण तत्पुरुष समास। तो करण तत्पुरुष समास में कौन कौन सी विभक्तियां आती हैं, तो इसमें से और के द्वारा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। किसका, से और के द्वारा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है इसमें, ठीक है। अब देख लीजिएगा रत्न जड़ित, इसका उदाहरण देख लीजिए, रत्न जड़ित क्या है, रत्नों से जड़ित। यहाँ पर से विभक्ति का आ गया, से विभक्ति, रत्नों से जड़ित, ठीक है। अब देख लीजिए दूसरा उदाहरण दिखाता हूँ मैं आप लोगों को, क्या था, तुलसी कृत, तुलसी के द्वारा कृत, मतलब कृत में से लिखित या लिखित, ठीक है, तुलसी के द्वारा कृत, ठीक है। इस प्रकार से के द्वारा और से विभक्ति का प्रयोग इस प्रकार से प्रयोग किया जाता है, ठीक है। उसके बाद देख लीजिएगा संप्रदान में किसका प्रयोग किया जाता है, संप्रदान में किसका प्रयोग किया जाता है, संप्रदान में किया जाता है के लिए विभक्ति का प्रयोग। किसका, के लिए विभक्ति का प्रयोग संप्रदान में किया जाता है। जैसे कि देख सकते हैं, उदाहरण देख लीजिए इसका, देश प्रेम। तो देश प्रेम क्या होता है, देश के लिए प्रेम। क्या होता है, इसका समास विग्रह करेंगे तो क्या होगा, के लिए, देश के लिए प्रेम हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से कर सकते हैं। अब मैं आप लोगों को बता रहा हूँ अपादान, देख लीजिए अपादान क्या होता है, अपादान तत्पुरुष समास में क्या होता है, इसमें किसका प्रयोग किया जाता है, इसमें से विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। से विभक्ति का इसलिए प्रयोग किया जाता है क्योंकि किसी भी चीज को, इसमें भी था कर्ण तत्पुरुष में ठीक था, ठीक है, लेकिन इसमें क्या होता है, किसी चीज को अलग होने के लिए बताता है इसको, ठीक, अलग होने से। जैसे कि मैं आप लोगों को उदाहरण देके बताऊं तो देश निकाला, क्या है, देश निकाला, यहाँ पर देश से निकाला, ठीक है। किस प्रकार से होगा कि देश से इसको आपको बाहर किया जाता है, मतलब अलग किया जाता है देश से, इसलिए क्या हो, देश निकाला, देश से निकाला जाता है, अलग किया जाता है, इसलिए यहाँ पर किसका प्रयोग किया गया, से का प्रयोग किया गया, देश से निकाला, ठीक है। अब देख सकते हैं अगला कि संबंध तत्पुरुष समास में किसका प्रयोग किया जाता है, कौन कौन सी विभक्ति प्रयोग की जाती है। तो संबंध तत्पुरुष समास में की जाती है का और की विभक्ति प्रयोग की जाती है। कौन सी, का और की विभक्ति। का विभक्ति जो होती है वो पुल्लिंग के लिए प्रयोग की जाती है और जो की विभक्ति होती है वो स्त्रीलिंग के लिए प्रयोग की जाती है। किसके लिए, का विभक्ति होती है वो पुल्लिंग के लिए प्रयोग की जाती है, की विभक्ति जो होती है वो स्त्रीलिंग के लिए प्रयोग किया जाता है। उदाहरण देख सकते हैं आप इसका। तो उदाहरण देख लीजिए, इसका क्या था, राष्ट्रपति है, ठीक। तो राष्ट्रपति का अगर समास विग्रह करेंगे तो क्या होगा, राष्ट्र का पति, राष्ट्र का पति हो जाए। तो का विभक्ति का यहाँ पर प्रयोग किया गया, एक किसके लिए किया गया, ये पुल्लिंग के लिए किया है, पुरुषलिंग के लिए किया गया। राष्ट्रपति क्या होता है, एक पुल्लिंग तो होता है, पुल्लिंग शब्द होता है, तो इसका राष्ट्र का पति हो जाए, ठीक। अब आपसे देख लीजिए दूसरा एग्जाम्पल, राजमाता। तो क्या, राजमाता का अगर हम समास विग्रह करेंगे तो किसका हो जाएगा, ये हो जाएगा राज की माता। क्या होगा, राज की माता, ये स्त्रीलिंग के लिए प्रयोग किया गया की का शब्द, ठीक है, की वर्ण, की विभक्ति, ठीक है। अब देखते हैं अगला कि अधिकरण क्या है। अधिकरण तत्पुरुष समास में किसका प्रयोग किया जाता, तो अधिकरण तत्पुरुष समास में किसका प्रयोग किया जाता, में और पर विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। किसमें, किसका, में और पर विभक्ति का प्रयोग किसमें किया जाता है, अधिकरण तत्पुरुष समास में किया जाता है, ठीक है। जैसे मैं उदाहरण पे आप लोगों को बताऊं तो उदाहरण देखिए रणवीर। तो रणवीर का क्या करेंगे, समास विग्रह को क्या करेंगे, तो होगा रण में वीर। क्या होगा, में विभक्ति का यहाँ पर प्रयोग किया गया, क्या होगा, रण में वीर। जो रण में वीर होता है उसे रणवीर कहते हैं, ठीक है। इस प्रकार से इसमें में विभक्ति का प्रयोग किया गया है। अब देखते हैं जगबीती। अब पर क्या उदाहरण देख लेते हैं, तो क्या होगा, जगबीती का, जगबीती का हम लोग समास विग्रह करेंगे तो क्या होगा, जग पर बीती। किस पर, जग पर बीती, यहाँ पर विभक्ति का प्रयोग किया गया है। तो यही थे इसके समास, पूरे के पूरे समास में आप लोगों को क्लियर करा चुका हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और पहले इसका स्क्रीनशॉट इसका ले लें, जैसे कि आप इसको पीडीएफ की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं या फिर किसी नोट्स बनाकर कॉपी पर लिख सकते हैं। बहुत अच्छी तरीके से आपको याद हो जाएगा ये, ठीक है। यहाँ तक वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।